हेलो एवरीवन। एनआईओएस डीएलएड को लेकर के कोर्ट ऑर्डर का वेट आप लोग भी कर रहे थे, हम लोग भी कर रहे थे। कोर्ट ऑर्डर जो है कल शाम तक आ चुका था। आज हम लोग उसमें और जो भी चीजें हैं क्लियर आपको बता देंगे कि क्या क्या चीजें लिखी हुई है। ये 2015 वाला जो आप लोगों को पूरी तरीके से कंफ्यूज कर रहा है मैटर, कल हमने आपको ट्राई किया कि इसको क्लियर कर दे। और भी बहुत सारी चीजें जो है उसको भी इस कोर्ट ऑर्डर से क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ में जो है रिव्यू को लेकर के एक अपडेट आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। और एनआईएस डीएलएड के बच्चों में फिर से एक बार जो है वो जोश, वो बोल सकते हो कि एक जान जो है वो आ चुकी है। क्योंकि जैसे 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 हमारे पास मैसेज कॉल आ रहे हैं तो हमें ये बात समझ में आ रही है, बच्चों को जो है अभी इस केस से बहुत उम्मीदें हैं। अब जो है फिर से उम्मीदें हैं। और अब कोई जो भी उनको भड़काने या किसी और चीज़ की कोशिश कर रहा है वो अब सुनने वाले भी नहीं है। तो ये अच्छी चीज़ें हैं, एनआईएस डीएलएड में आ रही है, हर जगह से पॉजिटिविटी जो है वो फैल रही है। अभी इसमें जो अपडेट है आप लोगों के लिए वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, उसको आप अच्छे से समझ लो कि क्या क्या चीज़ें आई हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जैसे आप लोग वेट कर रहे हो बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के, टीआरई 4 में हम शामिल होंगे या नहीं होंगे। देखो, बीपीएससी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हम आपको देते रहते हैं। आप इस चैनल पर नहीं देते, हमारा एक और जो चैनल है पढ़ाई करो, जहां पे हम सीटेट का क्लास करते हैं, वहां पर आपको बीपीएससी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है। कब वैकेंसी आ रही है, कब जो है आप लोगों का रिजल्ट आ रहा है, कब क्या चीजें, सब कुछ वहां पे बताया जाता है। और साथ ही साथ सीटेट का वहां पे क्लास भी चलाया जाता है, जो 6 बजे क्लास चलता है। तो अगर आप लोग उस चैनल से हमारे नहीं जुड़े हुए हो तो वहां से आप जुड़ सकते हो। वहां पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, क्योंकि अभी एनआईएस डीएलएड के बच्चों के लिए टीआरई 4 काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, ये हम भी समझ रहे हैं इस चीजों को। तो इन्फॉर्मेशन आपको सही मिलनी चाहिए, तो हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को सही टाइम पर जिस तरह से इसके बारे में हम आपको इन्फॉर्म कर पाते हैं, वैसे ही उसके बारे में भी इन्फॉर्म आपको कर पाए। चलिए, अभी हम आज के बारे में बात कर लें। एनआईओएस डीएलएड को लेकर के जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, डेफिनेटली इसकी सुनवाई अब 10 दिसंबर को होने वाली है। 10 दिसंबर को सुनवाई में जो भी चीजें होंगी वो तो हम बात अभी करेंगे ही, कल भी हमने किया था। कोर्ट ऑर्डर आ चुका है, ठीक है। कोर्ट ऑर्डर मैं पहले आप लोग को दिखा देती हूँ कि उसमें क्या दिया हुआ है, क्या चीजें हैं। ये 2015 का जो गेम था, आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा था, कुछ ऐसा उसमें लिखा ही नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो ये बात आप समझ के चलो कि वो वैसा कुछ नहीं है 2015 वाला गेम। 10 अगस्त 2017 से ही जो है सारा जो भी कोर्ट ऑर्डर या जो भी चीजें डॉक्यूमेंट्स है उसमें उसी का जिक्र होगा, उसी का जिक्र हर जगह देखने को भी मिलता है, और वही चीजें रहेंगी भी। तो आप लोगों को इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। लगातार जो है टीम इस पर काम कर रही है। इतना बारीकी से जब वो लोग काम कर रहे हैं तो ये छोटी से छोटी चीजें तो आपको पता है कि उनके लिए कितना मायने रखेगा। तो देखिए, अभी यहाँ पर हम कोर्ट ऑर्डर पर आ जाते हैं। इंटरवेंशन ये सारे जो है जो जो आप लोग के थे वो ज्यादा लिखा ही नहीं हुआ है, इसमें थोड़ी सी चीजें ही लिखी हुई है। उसी को मैं आपको बता देती हूँ एग्जैक्टली पढ़ के, तो आप लोग को और क्लियर ही हो जाए। देखो लिखा क्या है। अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। कोर्ट ने जो है ये ऑर्डर दिया है। सबसे पहला है आईए नंबर, आप लोगों का ये इज अलाउड, ठीक है। इशू नोटिस इन डायरी नंबर 4961, और ये जितना भी आप लोग का इमेज लगा हुआ था वो रिटर्नेबल ऑन 10/12/2024। मतलब इन सभी के बारे में जो है सुनवाई आपको 10 दिसंबर को होने वाली है। दस्ती सर्विस इन एडिशन इज ग्रांटेड। दस्ती सर्विस भी जो है अलाउ किया गया है। ये एक तरह से बोल सकते हो अर्जेंट जो है नोटिस होता है वो किया गया है। इन एडिशन टू द यूजुअल मोड, लिबर्टी इज granted to the petitioners or applicants to serve notice through the standing counsel for the respondent, to be listed at 3:30 p.m. On 10/12/2024। तो यह फिर उसी तरह से जो है आप लोगों का ये सुनवाई होगी 3:30 में, जिस तरह से इस बार हुआ था उसी तरह से जो है 10 दिसंबर को भी सुनवाई होगी। कहीं पर 2015 वाला जिक्र है, जिस पर आप लोग क्वेश्चन उठा रहे थे कि 2015 का क्या मतलब है। देखो, ये अमेंडमेंट की बात थी, एक छोटा सा जो है हुआ था मिस, चीजें जो है कुछ चीजें मिस हो गई थी, उसको क्लियर कर लिया गया। और वो नेक्स्ट हियरिंग जब होगी तो और भी अच्छे से वो बातें क्लियर हो जाएंगी, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। 10 अगस्त 2017 से 2019 तक का ही है। और मैंने आपको आरटी एक्ट के बारे में, अमेंडमेंट के बारे में जो है बातें बताई हैं, वो सारी चीजें ही जो है इसमें रहने वाली है, और कुछ भी नहीं,
होने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं, तो इसमें आप लोगों को जो है जो रिव्यू पिटिशन है उसको अलाउ कर दिया गया। अब आप बोलोगे मैम ये तो ऑलरेडी अलाउड है ना, इसी पे तो सुनवाई हो रही है। देखो बाबू, रिव्यू इतना जल्दी अलाउ नहीं होता है, ये बिल्कुल नहीं होता है। अब कोर्ट को फुल्ली रियलाइज्ड हो गया है कि उनका जो जजमेंट दिया गया नवंबर 2023 में, उसमें तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मतलब वो लोग खुद इस बात को बार बार दोनों जस्टिस जो है एक्सेप्ट कर रहे थे कि हाँ फिर ऐसा कैसे, फिर ऐसा कैसे, इस तरह का डिसीजन कैसे आया, ये चीजें जो है बार बार बता रहे थे। तो यहां पर आप देखोगे तो एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू फाइल रिव्यू पिटिशन, यहां पर रिव्यू पिटिशन को लेकर के जो है चीजें आपको क्लियर कर दी गई है। तो ये आप लोगों को एकदम टेंशन नहीं रखना है कि इसमें होगी नहीं होगी। अब जब आप जस्टिस के मुंह से खुद ही सुन रहे हो कि हाँ अभी सब कुछ जो है कुछ ना कुछ डिसीजन में जो है प्रॉब्लम या गड़बड़ी हुई है, तो आप खुद समझ सकते हो कि इसमें तो चेंजेस आने वाला है ना। चेंजेस ऑफ कोर्स आने वाला है, नो डाउट। हाँ बस यही है, जो बच्चे इन सर्विस होकर के और रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए एनआईओ से डीएलएड जिन्होंने भी किया है, उन लोगों का ये बेकार नहीं जाने वाला है। इस बात की एश्योरिटी लास्ट हियरिंग में हमें मिल चुकी है। अब नेक्स्ट वाला जो हियरिंग है यानी कि 10 वाला जो हियरिंग है, इसमें जो है बहुत सारी चीजें क्लियर की जाएगी। रिव्यू को लेकर के ही पहले बातें होंगी कि किस तरह से, अभी देखो लास्ट हियरिंग में हमारा क्या किया गया, 18 महीने और 24 महीने का कंफ्यूजन दूर किया गया, जिस पर कि पुराना जजमेंट हमारा था कि 18 मंथ्स इज नॉट इक्वल टू 24 मंथ्स, बताया गया था ना यही बात, उसको तो क्लैरिटी दे दी गई। अब दूसरा पॉइंट उठाया जाएगा, पॉइंट्स तो जितने जजमेंट में दिए गए हैं उसको क्लियर किया ही जाएगा, और बाकी हमारे लिए भी बताया जाएगा कि आखिर में ये कोर्स क्यों करवाया गया था। ये कोर्स जो है कोई बच्चे जो है अपने मन से खुद नहीं करने गए थे, उनको करवाया गया था और ये आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ था और जो उनको करना था। तो ये चीजें जो है इसमें क्लियर कर दी जाएंगी। और जो आप लोग बार बार पूछ रहे हो रिलीफ को लेकर के, देखो रिलीफ को लेकर के नेक्स्ट हियरिंग में जो है क्लियर होगा। क्यों क्लियर होगा, क्योंकि फाइनली जो है 9 एमएस जो लगे हुए हैं उन सभी को लेकर के जो है बातें हो रही है और उन सभी को लेकर के जो है चीजें बताई जा रही हैं कि अब फाइनल एक जो है क्वेश्चन पूछा गया है स्टेट से और वहां पे अब डिसीजन दिया जाएगा। तो अब लग रहा है कि 9 एमएस पर तो बात होगी, बट जब पूरे रिव्यू को लेकर के ही बातें अगर होनी है कि पूरा मतलब डिसीजन ही चेंज होना है, तो आप समझ सकते हो कि क्या चेंज होने वाला है। तो अभी एमए वाली बातें नेक्स्ट हियरिंग में क्लियर हो जाएंगी, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। अब 9 स्टेट्स जो है इससे जुड़े हुए हैं, 9 एमएस जुड़े हुए हैं, तो उसके बारे में बात की जाएगी। ठीक है, तो सब कुछ अभी पॉजिटिव और सब कुछ सही चल रहा है एनआईओएस डीएलएड में। आप लोग भी हमें बार बार मैसेज और कॉल करके कर रहे हो। कुछ बच्चे जो है रेगुलर डीएलएड करने चले गए थे, वो सब बोल रहे हैं कि मैम अब हम रेगुलर डीएलएड नहीं कर रहे हैं, हम एनआईओएस में अब लग रहा है कि अच्छा हो जाएगा, तो हम लोग यही कर रहे हैं। कुछ बच्चे रेगुलर डीएलएड में एडमिशन लेने वाले थे इस बार यूपी में, लेकिन वो नहीं ले रहे क्योंकि उनको इससे उम्मीदें मिल गई हैं। फिर से जो बच्चे बिखर गए थे, जिनकी उम्मीदें टूट चुकी थी, वो सब इकट्ठा हो रहे हैं और उनको लग रहा है कि अब इसमें हो सकता है। तो ये सब कैसे हो रहा है, ये सब टीम की वजह से हो रहा है। तो उनको ऑफकोर्स आपको सपोर्ट अप्रिशिएशन देना तो बनता ही है, इतना तो आप लोग भी जानते हो, इतना करना चाहिए। जो लोग काम करते वो काम वो कर रहे हैं, रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है निगेटिव आ रहा है एक अलग बात है, लेकिन काम उस तरह से कर रहे हैं कि आप लोगों को भी डिसअपॉइंटमेंट ना हो, उनको भी ना हो, समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीजें जो है इसमें की जा रही है। सपोर्ट बिल्कुल अपना बनाए रखिएगा, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, हर तरह से। अब ऐसा नहीं कि फाइनेंशियली सपोर्ट करो और मेंटली जो है आप लोग गलत बातें बोलो, ऐसा भी नहीं, वो भी चाहिए। उससे भी बहुत बूस्टअप मिलता है, उससे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप लोग जब वो बातें बोलते हो कि हाँ ठीक है हमें विश्वास है सर, आप रहिए, हम आप बिल्कुल आपके साथ है, पूरी टीम के साथ है, तो एक बूस्टअप, एक मोटिवेशन मिलता है। तो वो सारी चीजों की अभी जरूरत है। पूरे एनआईओएस अभ्यर्थियों को, एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को एक साथ होने की जरूरत है, ताकि इसमें जो डिसीजन आए आप ही के फेवर में पूरी तरीके से कंप्लीटली आए। अभी इसके लिए अभी एनआईओएस डीएलएड में जो है यही इन्फॉर्मेशन है। जैसे जैसे अपडेट आती जाएगी वैसे वैसे हम आपको इन्फॉर्म करते जाएंगे। टिल देन टेक केयर एवरीवन।